तो अभी हम बात करने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू बोथ डीसी एंड एसी सर्किट्स एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू ओनली लीनियर एलिमेंट्स। ये आपको याद रखना है, ओम्स लॉ डीसी एंड एसी दोनों में एप्लीकेबल है एंड इट इज़ एप्लीकेबल टू द लीनियर एलिमेंट्स। सो ओम्स लॉ गिव्स द रिलेशन बिटवीन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। जो कोई कंडक्टर है उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और जो वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर है, वो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमें कहाँ से मिलेगी? ओम्स लॉ से मिलेगी। तो द स्टेटमेंट इज लाइक दिस: द पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। तो हम अगर ये सर्किट डायग्राम इस तरीके से ले रहे हैं, दिस इज अवर कंडक्टर, उसका रेजिस्टेंस R1 है, उसमें से फ्लो हो रहा करंट I1 है एंड वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर इज V1 और ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। तो इन दिस कंडीशन द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर दैट इज V1, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर दैट इज I1। सो V1 इज प्रोपोर्शनल टू I1। कंडीशन क्या है? इफ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन में जो प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल है उसको अगर हम रिव्यू करेंगे तो वी कैन रीराइट इट V1 इज इक्वल टू R1 इंटू I1। V1 इज इक्वल टू R1, R1 कॉन्स्टेंट है, R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, वो इधर आएगी मल्टीप्लाई बाय करंट I1। सो हमें ओम्स लॉ से ये इक्वेशन मिलेगा, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हम रिमूव कर रहे हैं तो हम क्या रखेंगे? R1 रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो अल्टीमेटली दिस रिलेशनशिप इज बिटवीन करंट, रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडीशन क्या है? द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट भी कर सकते हैं। हम R1 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमें इक्वेशन मिला फॉर करंट। ये वोल्टेज का इक्वेशन है, ये करंट का इक्वेशन है। तो I1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय R1। ठीक है, इसको अगर हम फिर से रीराइट करें तो R1 इज इक्वल टू क्या होगा? V1 बाय I1। तो हमें रेजिस्टेंस का इक्वेशन मिला। तो वोल्टेज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन एंड रेजिस्टेंस का इक्वेशन, तीनों फॉर्म में हम ओम्स लॉ के इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ओम्स लॉ का स्टेटमेंट इस तरीके से दे सकते हैं कि इट इज करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट I1 प्रोपोर्शनल टू V1, R1 इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म को यूटिलाइज करें तो हम बोल सकते हैं कि रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर दैट इज V1 टू द, किसका रेशियो है? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर I1। ये रेशियो है, उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। तो अगर कंडक्टर की सभी फिजिकल कंडीशन, स्पेसिफिकली टेम्परेचर, रिमेन्स द सेम, देन this ratio is constant, V1 divided by I1. V1 is the potential difference across the conductor, I1 is the current flowing through the conductor. So this Ohm's law is applicable to the linear elements. It is only applicable to the linear elements. It is not applicable to non-linear elements. अगर कोई non-linear element है, non-linear elements कौन से है? इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या है? non-linear elements है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स में ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। डायोड है, ठीक है, डायोड इज ऑल्सो नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ट्रांजिस्टर है, सो दिस वाज अबाउट ओम्स लॉ। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर and the voltage across the conductor.
वो रिलेशनशिप प्रोपोर्शनलिटी में है, V1 इज़ प्रोपोर्शनल टू I1 करंट एंड वोल्टेज, और I1 इज़ प्रोपोर्शनल टू V1 है। ठीक है, जो कांस्टेंट हम ऐड करेंगे प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल रिमूव करने के लिए, वो हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो इस इक्वेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट ऑफ द ओम्स लॉ कैन बी रिटन। तो ये मेन स्टेटमेंट है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसका स्टेटमेंट ऐसा होगा, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ओम्स लॉ का स्टेटमेंट इस तरीके से होगा।